Hello students, myself Haran Pratap Singh and I welcome all of you on my education channel. Today we shall study microeconomics chapter first introduction, and under this chapter in this video we shall study what is an economy, vital process of economy, why study economics, scarcity, alternate uses of scarcity. This video is very useful for both of the students CBSE and ICSE equally. So let's start. Students, before we proceed to the meaning of economics, let us first understand the meaning of economy and reason for studying economics. तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है इसको समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है और हमें इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करना चाहिए। पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के मीनिंग पर आएंगे। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ। आपने जो है अपने डेली लाइफ में, अपने रोज़मर्रा के जीवन में आपने अपने चारों तरफ डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास या कहीं जाते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। कई लोग जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में वह इन्वॉल्व रहते हैं। आपका अपना घर भी होगा तो वहाँ पर कई लोग जो है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते होंगे। कोई किसी न किसी प्रकार की एक स्पेशल एक्टिविटी में वह इन्वॉल्व होगा। जैसे आपने अपने चारों तरफ फैक्ट्रीज देखा होगा, माइंस देखी होगी, शॉप्स देखी होंगी, डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स, क्लॉथ शॉप, शू शॉप, जनरल स्टोर की शॉप, डिफरेंट टाइप की शॉप्स, ऑफिसेस देखे होंगे, फ्लाईओवर्स देखे होंगे, रेलवेज आपने देखा होगा, बस स्टैंड देखा होगा, सिनेमा हॉल देखा होगा, एक्सेट्रा। तमाम तरह की चीज़ें आपने अपने आसपास जो है देखी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑल दीज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में बी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। हम इसे जो है एक सामूहिक रूप से कलेक्टिवली जो है हम इसे इकोनॉमी कह सकते हैं। इस प्रकार की जो यूनिट्स होती है, फैक्ट्रीज है, माइंस है, शॉप है, फ्लाईओवर्स, ये जितने भी यूनिट्स हैं ये लोगों को एनेबल करती हैं, ये उन्हें एनेबल बनाती हैं कि ताकि वे इनकम को अर्न कर सकें, आय प्राप्त कर सकें और ये लोगों को इसमें भी हेल्प करती हैं ताकि वह जो है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें जिसकी आवश्यकता हमें होती है। या आप इससे भी कह सकते हैं कि इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। इकोनॉमी जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसी संस्था होती है जो लोगों को जो है जीविका प्रदान करती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं जिनका मैंने नाम लिया, फैक्ट्रीज है, माइंस है, शॉप्स है, फ्लाईओवर्स है, रेलवेज है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, शॉप्स, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं इसको कलेक्टिवली जो है इकोनॉमी कहा जा सकता है, जिसमें भी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। और यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो लोगों को लिविंग प्रदान करता है, अर्थात लोगों को जीविका प्रदान करता है, जो लोगों को जीने खाने का अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह हम जो है एक इकोनॉमी को डिफिनेशन को इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, अगर हमको लिखना होगा एग्जाम में तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग। क्योंकि एक इकोनॉमी जो होती है वह सिस्टम होती है जो लोगों को साधन प्रदान करती है, किसके लिए? काम करने के लिए और जीविका कमाने के लिए। एक इकोनॉमी जो है वह सिस्टम होता है जो लोगों को काम करने और जीविका कमाने के लिए साधन प्रदान करता है। देखिए, जब इकोनॉमी जो है वह सिस्टम होता है जो लोगों को जीविका प्रदान करता है, जो लोगों को लिविंग प्रदान करता है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये आवश्यक है कि हर इकोनॉमी को तीन मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। इकोनॉमी जो है वह सिस्टम है जो लोगों को
कार्य करने और जीविका कमाने का साधन प्रदान करता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक इकोनॉमी को जो है 3 मेन एक्टिविटीज से गुजरना पड़ेगा, 3 मेन एक्टिविटी को करना पड़ेगा, और इन्हीं 3 एक्टिविटीज को वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सा है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को बोला जाता है। किसी भी इकोनॉमी से ये वाइटल प्रोसेस कौन? प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट या और इसी को जो है कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कार्य करने और जीविका कमाने के लिए, वर्क करने के लिए और लिविंग अर्न करने के लिए इन 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसे ही वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने पढ़ा कि व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है। तो हमने ये समझा कि एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो इकोनॉमी जो है वह सिस्टम होता है जो लोगों को क्या प्रदान करता है, वह साधन प्रदान करता है किसके लिए? वर्क करने के लिए और लिविंग अर्न करने के लिए। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी वह सिस्टम है जो लोगों को कार्य करने और जीविका कमाने के लिए साधन प्रदान करता है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इकोनॉमी वह सिस्टम है जो लोगों को जीविका प्रदान कर सकता है, जीविका प्रदान करता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकोनॉमी के 3 वाइटल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वे वाइटल प्रोसेस कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन है। अब आप समझ गए। अब बात आती है कि आखिर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी क्यों करें। बात आती है कि आखिर हम जो है इकोनॉमिक्स को पढ़े क्यों आवश्यक है इकोनॉमिक्स को पढ़ना। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? तो वही समझते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करना चाहिए। देखिए, हम जो है किसी मूवी को देखने सिनेमा हॉल जाते हैं, ठीक है, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम स्कूल जाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों स्कूल जाते हैं, क्यों मूवी देखने जाते हैं, क्यों रेस्टोरेंट? हम इसलिए करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी एक्टिविटी जो हम जो परफॉर्म करते हैं, ये किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए की जाती है। ये किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए की जाती है, हमारे किसी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है, क्योंकि बिना वांट्स के हम किसी कार्य को करते ही नहीं। तो हमारे किसी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इस कार्य को करते हैं, किसी विशेष स्पेसिफिक रीज़न के लिए हम ये कार्य करते हैं। हम मूवी देखने जाते हैं, हम पार्क में घूमने जाते हैं, ठीक है, हम ऑफिस में काम करने जाते हैं, हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जितने भी चीज़ें हम करते हैं उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है, और हम इकोनॉमिक्स को स्टडी ही इसलिए करते हैं कि ये जो एक इकोनॉमी का जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको जो है हम समझ सकें। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड बिकॉज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। हम कह सकते हैं इस तरह कि इकोनॉमिक्स इज स्टडीड बिकॉज इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को हम इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें एनेबल करती है, हमें समर्थ बनाती है। किसके लिए समर्थ बनाती है? ताकि हम जो इकोनॉमी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, अर्थात अच्छी तरह से समझ सकें। एक अर्थव्यवस्था के, एक इकोनॉमी के जो विभिन्न पक्ष होते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें, इसलिए हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। हम जान सकें कि क्यों कीमतें किसी खास वस्तु की कीमतें क्यों भाग रही हैं, किसी वस्तु की कीमत क्यों कम होती है, मांग बढ़ जाने पर क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाने पर क्या होगी। किसी चीज़ की पूर्ति बहुत ज़्यादा होगी तब क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी तब क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा तब क्या होगा। किसी चीज़ की कीमत 10 पे है, 5 पे है, 1 रुपये है, 1 लाख है, तो आखिर वह क्यों है? क्या कारण उसकी कीमत इतनी है कि, और कोई ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत 20 रुपये है, तो क्या कारण है कि उसकी कीमत 20 रुपये है। तो ये इकोनॉमी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसको समझने में जो है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है वो हमको समर्थ बनाता है, हमको एनेबल करता है। देखिए, ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेस, so there is a need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never ending human wants। आप जानते हैं
कि जो ह्यूमन वांट्स होती है, जो मानव की आवश्यकताएं होती हैं, वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं, उससे कहीं ज़्यादा होती है। ह्यूमन वांट्स आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं, या ये कह सकते हैं कि मनुष्य की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित होती है। और उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो साधन होते हैं हमारे पास वो सीमित होते हैं। आप इसको ऐसे एकदम जनरल भाषा में समझ सकते हैं, ऐसे जिससे आप हैं, अपने को समझिए कि आपकी तमाम इच्छाएं होती हैं, लेकिन आप उन सभी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास संसाधन उतने नहीं हैं। उसी तरह ये पूरी सोसाइटी है, पूरा राष्ट्र है, पूरी इकोनॉमी है। हमारी अनंत आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन हम सभी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास साधन कम होते हैं, रिसोर्सेस कम होते हैं। या यूँ कहिए कि जो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी की आवश्यकता पड़ती है वो स्कैरसिटी के ही कारण होती है। वह स्कैरसिटी के ही कारण होती है क्योंकि एक तरफ असीमित आवश्यकताएं हैं और एक तरफ हमारे पास सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें जो अनलिमिटेड हमारे वांट्स हैं उसको फुलफिल करना होता है। इसीलिए हमको आवश्यकता पड़ती है किसकी? इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की। और इससे ही स्कैरसिटी बोलते हैं। स्कैरसिटी किससे बोलते हैं? इसको अच्छी तरह समझे इस कॉन्सेप्ट को, स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू सिंगल वर्ड, स्कैरसिटी। हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, इसका जो मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया, अभी बताया। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमन वांट्स ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेज। ह्यूमन वांट्स ग्रेटर देन अवेलेबल रिसोर्सेज कि जब मानव की आवश्यकताएं जो होती हैं उपलब्ध संसाधनों से ज़्यादा हो जाती है, तो वह स्थिति स्कैरसिटी की स्थिति आती है। या इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझिए इसको, जैसे कि किसी दुकान पे कोई 5 पेन है और खरीदने वाले 100 हो गए या 20 हो गए या 50 हो गए, तो अब वहाँ पर लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा है। 100 लोग हैं तो 100 पेन की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर कितने पेन है? दुकान पर 5 पेन है। तो यह स्थिति किसको इंडिकेट करती है? यह स्थिति इंडिकेट करती है स्कैरसिटी को, जिसे हिंदी में दुर्लभता भी बोलते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न करती है, या उसका संबंध है, किससे संबंध है? उसका संबंध है कि रिसोर्सेज का कैसे सिलेक्शन किया जाए और किस स्थिति में, अंडर कंडीशन ऑफ स्कैरसिटी की स्थिति। हम इस तरह कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का संबंध किससे होता है? इकोनॉमिक्स का संबंध होता है कि जब दुर्लभता की स्थिति होती है तो किस प्रकार जो रिसोर्सेज है उनका सिलेक्शन किस प्रकार किया जाए। एक राष्ट्र के सामने हमेशा ये समस्या होती है, एक व्यक्ति हो चाहे एक राष्ट्र हो। एक राष्ट्र की आवश्यकताएं असीमित होती हैं या एक व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, और उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं जिससे उन वांट्स को फुलफिल किया जा सकता है वो लिमिटेड होते हैं। तब अब जो है व्यक्ति या राष्ट्र को निर्णय लेना पड़ता है कि अपनी सीमित संसाधनों से ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो असीमित आवश्यकताएं हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे फुलफिल किया जाए, या कैसे ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। तो इकोनॉमिक्स का संबंध इन्हीं चीज़ों से है। इकोनॉमिक्स का संबंध जो है इन्हीं चीज़ों से है कि किस प्रकार जो है जो स्कैरसिटी की कंडीशन होती है उसके अंतर्गत किस प्रकार जो है रिसोर्सेज का सिलेक्शन का कार्य पूरा किया जाए। तो अब आशा करता हूँ कि आप जो है स्कैरसिटी का मतलब समझ गए होंगे। स्कैरसिटी का मतलब यदि आपको लिखना होगा, नोट डाउन करना होगा, तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। कि स्कैरसिटी किसको रिफर करता है?
वो रिफर करता है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई की लिमिटेशन किसके संबंध में, किसी कमोडिटी की डिमांड के संदर्भ में। जैसे कह सकते हैं कि यह जो है उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें वस्तु की पूर्ति, ठीक है, जिसमें जो है रिसोर्सेज की पूर्ति जो है, जो वस्तुओं की डिमांड होती है उसकी तुलना में कम होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिमांड्स ग्रेटर देन सप्लाई, जब मांग पूर्ति से अधिक होती है तो इस स्थिति को हम दुर्लभता की स्थिति को बोल सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। दो चीजें हमने पढ़ी, हम इकोनॉमिक्स को स्टडी क्यों करते हैं, दो चीजों के कारण। पहला कारण क्या है कि स्कैरसिटी के कारण, और दूसरा कारण क्या है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी क्या हुआ मैंने बता दिया कि जब ह्यूमन वांट्स जो है अधिक होती है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से तो स्थिति स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी का दूसरा क्या है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारे पास जो भी संसाधन होते हैं उसके अल्टरनेट यूज होते हैं, तो हमको ये चुनाव करना पड़ता है, हमें निश्चित करना पड़ता है कि इसका हम कहाँ यूज करें, सब कहाँ प्रयोग करें, कहाँ यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। जब हम एक से अधिक चीज़ों में किसी वस्तु का उपयोग करने लगते हैं तो उसे अल्टरनेट यूज बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल जो है वो स्कैर्स है, डिमांड की तुलना में वो स्कैर्स है, या जितनी मांग है उसकी तुलना में वो कम उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है कि जो पेट्रोल की स्कैरसिटी है इसके अतिरिक्त इसका और जगह यूज होता है, व्हीकल में यूज होता है, इससे मशीन्स में यूज किया जाता है, रेलवे इंजन्स को चलाया जाता है, एयरप्लेन में यूज किया जाता है, जनरेटर चलाया जाता है, पंखे चलाए जाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाई जाती है, ठीक है। घर में बिजली को जलाया जाता है, घर में उस पर कुकिंग का काम भी किया जाता है। तो डिफरेंट अल्टरनेट यूज हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेट यूज हैं। अब ये दो चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी को जन्म देती है। क्यों? एक तरफ तो दुर्लभता है, एक तरफ हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो संसाधन हैं वो एक से अधिक उनका प्रयोग जो है एक से अधिक चीज़ों में हो रहा है। तो अब यहाँ हमको निर्णय लेना पड़ता है कि सबसे पहले हम कौन सी आवश्यकता पूरी करें, अपनी किस जो है वांट को फुलफिल करें, उसको सेटिस्फाई करें। और उसके बाद अभी हमारे पास जो साधन है, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी को ले रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो आप सभी यूज़ नहीं कर सकते। आपको वॉशिंग मशीन भी चलानी है, फैन भी चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी भी चलानी है, पंपिंग सेट भी चलाना है, मशीन चलानी है, सब बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। पहली बात उसकी सप्लाई जो है लिमिट है। दूसरी बात कि आपके पास उतने साधन नहीं, उसका जो बिजली का बिल आएगा, उसका खर्च आएगा, आपके पास उतने साधन नहीं है कि आपकी सैलरी उतनी नहीं है कि आप इसको यूज कर सके। तब आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि नहीं, हाँ इसका सबसे पहले हम प्रयोग कहाँ करें, बिजली का कहाँ सबसे हमें ज़रूरी है, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करें। तो इस तरह इकोनॉमिक्स को स्टडी की आवश्यकता पड़ती है दो कारणों से, स्कैरसिटी कारण और अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज कारण। तो स्टूडेंट अब मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपुल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग। और इसके 3 वाइटल प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, और इसी को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और हमने ये भी बताया कि हमें इकोनॉमी को क्यों स्टडी करना चाहिए। तो हमें इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करना चाहिए। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड बिकॉज इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक्स को इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमें ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमी को, उसको समझने में हमारी मदद करती है। फिर हमने समझा कि स्कैरसिटी क्या होती है। तो स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। किसी वस्तु की डिमांड की तुलना में जब उसकी सप्लाई कम होती है तो उसी ऐसी स्थिति क्या होती है, स्कैरसिटी क्या आती है। फिर हमने पढ़ा अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज क्या होता है। तो अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स दैट ए रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूज। तो अल्टरनेट यूज का मतलब होता है कि किसी भी साधन को एक से अधिक चीज़ों में उसका प्रयोग किया जा सके। तो स्टूडेंट्स मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छी तरह से आपको कि सारी चीज़ समझ में आ जाए, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में
आ भी जाएगा। और ये जो इस लेसन के जो और शेष पार्ट है उसको भी नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, एक या 2-3 पार्ट में, जितने भी पार्ट में कंप्लीट होगा तो इसको इस पूरे लेसन को मैं कंप्लीट करूँगा। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा। थैंक यू।